सो हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग सूचकांक यानी कि इंडेक्स करंट अफेयर 2026 के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। वो भी विवरण सहित देखेंगे, डिस्क्रिप्शन सहित, जो कि हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में पहला स्थान किस देश को मिला? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे और ऑप्शन नंबर सी क्या है, स्वीडन है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा। तो अब इसके डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो यहाँ से है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र समर्थित रिपोर्ट है, जिसे हर वर्ष जारी किया जाता है। जिसे क्या किया जाता है? हर वर्ष जारी किया जाता है। सामाजिक सहयोग स्वास्थ्य और इसमें लोगों की जीवन संतुष्टि, सामाजिक सहयोग, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार के स्तर को आधार बनाया जाता है। वर्ष 2026 में फिनलैंड लगातार 9वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल कंट्री बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो पहला ऑप्शन है 116, दूसरा ऑप्शन है 122, तीसरा ऑप्शन है 130 और चौथा ऑप्शन है 91। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत की जो रैंकिंग रही वह रही कितना? 122। अब इसमें विवरण देखिए क्या सब है। इसका विवरण देखेंगे तो पूरा डिटेल में, तो भारत की रैंकिंग जो है पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर हुई। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में सामाजिक विकास, डिजिटल सेवा और आर्थिक सुधारों के कारण लोगों में संतुष्टि बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन है UNDP, WHO, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस एंड IMF। यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी GTI दुनिया के देशों में आतंकवादी घटनाओं का विश्लेषण करता है और इसमें हमलों की संख्या, मौतों और आर्थिक नुकसान को मापा जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या चला जाएगा? यहाँ पे आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या रही? यहाँ पे
पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 5 बी, ये बी में 13 और सी में 25, डी में कितना है 40 है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। यानी भारत इस सूचकांक में 20वें देशों में शामिल रहा। रिपोर्ट में सुरक्षा चुनौतियों और आतंकवाद विरोधी अभियानों का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2026 किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है यूनेस्को, ऑप्शन नंबर बी IMF, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। यानी कि यह सूचकांक सरकारी भ्रष्टाचार की धारणा को मापता है। इसमें देशों को 0 से 100 तक स्कोर दिया जाता है, 0 से 100 तक स्कोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही। पहला ऑप्शन है 91, दूसरा 100, तीसरा क्या है 115 और ऑप्शन नंबर डी है 130 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी भारत का स्कोर मध्यम स्तर पर रहा। डिजिटल प्रशासन और ऑनलाइन सेवा में पारदर्शिता बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या रही। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया 75, ऑप्शन नंबर बी 90, ऑप्शन नंबर सी 115, ऑप्शन नंबर डी 130। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 115 क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा। तो अब देख लीजिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स में शांति और सुरक्षा की स्थिति को मापता है। इसमें अपराध दर, सैन्य खर्च और संघर्ष जैसे कारकों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही। तो पहला ऑप्शन ए है 110, ऑप्शन बी 118, ऑप्शन सी 130, ऑप्शन डी 145। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। यानी HDI शिक्षा स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मानव विकास को मापा जाता है। इसके आधार पे HDI शिक्षा स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मानव विकास को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नोटिस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही। तो ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 16, ऑप्शन नंबर सी है 20, ऑप्शन नंबर डी है 25। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर चला जाएगा यहाँ पे बी। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी यह सूचकांक देशों के जिम्मेदार नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दर्शाता है। 10 नंबर। नेक्स्ट है कि रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में पहला स्थान किस देश को मिला।
तो पहला है स्वीडन, दूसरा डेनमार्क, तीसरा सिंगापुर, चौथा क्या है, स्विट्जरलैंड है। तो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में जो पहला स्थान मिला है वो मिला है किसको, सिंगापुर को मिला है। किसको मिला है, सिंगापुर। यहाँ पे आंसर क्या चला जाएगा, आंसर सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगापुर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की जो रैंकिंग रही वह रही कितना, 23 रही। कितना रही, 23 रही। यानी कि यह सूचकांक देशों में जलवायु परिवर्तन नियंत्रण प्रयासों को मापता है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में अच्छा प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि WEF ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत के लिए सबसे खतरा क्या बताया गया। तो सबसे खतरा जो बताया गया है वह बताया गया है क्या, साइबर सुरक्षा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। और रिपोर्ट में बताया गया कि साइबर हमले और डिजिटल अपराध के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि WEF ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 किस संस्था द्वारा जारी किया गया। तो यह जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। यह रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक, तकनीक और पर्यावरणीय जोखिमों का विश्लेषण करती है। नेक्स्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 में विश्व का बड़ा खतरा क्या बताया गया है, यानी कि वर्ल्ड का। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी चला जाएगा, जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रोंटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार देशों के बीच आर्थिक तनाव और व्यापार युद्ध भविष्य के खतरे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में मई 2026 में कौन सा बैंक शामिल किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेडरल बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेडरल बैंक। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि MSCI इंडेक्स में शामिल होने से विदेशी निवेश बढ़ने की क्या होती है, संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि मई 2026 में MSCI इंडेक्स में कौन सी कंपनी बाहर हुई। कौन सी कंपनी बाहर हुई। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, हुंडई मोटर इंडिया। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी हुंडई मोटर इंडिया को जो है कंपनी से ये कंपनी जो है बाहर हो गई। और उसके बाद है कि MSCI समीक्षा के दौरान कुछ कंपनियों को जोड़ा और हटाया जाता है जिससे निवेश पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किस आधार पर जारी किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो जारी की जाती है वह जारी की जाती है जीवन संतुष्टि। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा। जीवन संतुष्टि के आधार पर की जाती है। इस रिपोर्ट में लोगों की खुशी और जीवन की गुणवत्ता को प्रमुख आधार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल एयर
ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2025 किससे संबंधित है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी प्रदूषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रदूषण हो जाएगा। यानी कि यह दुनिया के यह रिपोर्ट दुनिया के विभिन्न देशों में शहरों की वायु गुणवत्ता का क्या करती है? विश्लेषण करती है। एसडीआई किस विषय को मापता है? एसडीआई किस विषय को मापता है? व्यापार, सैन्य शक्ति, मानव विकास, खेल प्रदर्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि यह क्या मापती है? मानव विकास को मापती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कि करप्शन प्रिसेप्शन इंडेक्स में पहला स्थान सामान्यतः किस देशों को मिलता है? करप्शन प्रिसेप्शन इंडेक्स में पहला स्थान सामान्यतः किस प्रकार के देशों को मिलता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी कि कम भ्रष्टाचार वाले देश जो होते हैं उसी को जो है करप्शन प्रिसेप्शन इंडेक्स में पहला स्थान मिलता है सामान्यतः। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।